नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की। और मैथमेटिक्स की ये फर्स्ट बुक है। अध्याय का नाम है आव्यू और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो चलिए भाई, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मेंशन किया एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3 का नाम है आव्यू। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या है? सवाल आपसे कह रहा है कि एक आव्यूह दिया गया है और इसके नीचे लिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के मान निकालिए। तो आइए नोट करते हैं। लिखेंगे आव्यूह, और आव्यूह हमारा क्या है? ये है आपका स्तंभों में 2, 35 √3, इसके बाद 5 - 2 1, फिर है 19 5/2 -5 और -7 12 और 17। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले निकालना है आव्यूह की कोटि। तो यहाँ पर आपका आ गया 1 नंबर आव्यूह की कोटि। ठीक, फिर इसके बाद 2 नंबर में हमें निकालना है अवयवों की संख्या। और 3 नंबर में हमें निकालना है आव्यूह A13 A21 A33 A24 और A23 क्या है। इतनी चीज़ें हमें निकालनी है। चलिए हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहले हम पहला काम करते हैं आव्यूह की कोटि। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 आव्यूह की कोटि। देखिए भाई, आव्यूह की कोटि के लिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। पंक्तियों की संख्या में स्तंभों की संख्या का गुणा कर दें तो वो आव्यूह की कोटि बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आव्यूह में ठीक कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 पंक्ति होती है जो आपकी कॉपी की लाइन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पंक्ति में लिखा है 2 5 19 -7, दूसरे में 35 -2 5/2 और 12, तीसरे में √3 1 -5 और 17। तो कितनी पंक्तियां हो गई? 3। तो आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर 3। इसके बाद आव्यूह में स्तंभों की संख्या, और देखिए यहाँ पर कितने स्तंभ हैं? स्तंभ में 4। तो जब पंक्तियों की संख्या में स्तंभों की संख्या को गुणा करेंगे तब आव्यूह की कोटि बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आव्यूह की कोटि और आव्यूह की कोटि हो गई आपकी 3 × 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया है। सेकेंड नंबर में चलते हैं अवयवों की संख्या। तो आपको पता है अवयवों की संख्या आप काउंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोटि जो है उसका गुणा कर दें तो अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो नंबर 2 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अवयवों की संख्या। चलिए यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह की कोटि और आव्यूह की कोटि है आपकी 3 × 4। इसलिए आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 12। ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर में आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि आव्यूह में निम्नलिखित के मान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आव्यूह में
अवयव में सबसे पहले क्या है आपका A13। आप देखिए भाई A13 का मतलब आप समझिए, ये कह रहा है पहली लाइन का तीसरा अवयव क्या है। तो भाई पहली लाइन का तीसरा अवयव क्या है, देखेंगे अवयव में पहली लाइन ये लिखी हुई है और तीसरा अवयव है हमारा 19। ठीक, पहली लाइन का तीसरा अवयव है 19, तो यहाँ पर हो गया आपका 19। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, हमसे कह रहा है A21, A21, फिर हमसे पूछ रहा है A33, फिर पूछ रहा है A24 और A23, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए A21, तो दूसरी लाइन का पहला अवयव क्या है, दूसरी लाइन का पहला अवयव है यहाँ पर 35। ठीक है, तो हम भर देंगे 35। आ जाइए, ये आपका आंसर आया 35। A33, इसका मतलब है तीसरी लाइन का तीसरा अवयव क्या है, तीसरी लाइन का तीसरा अवयव है -5, तो ये हो गया आपका -5। फिर आगे चलेंगे A24, तो दूसरी लाइन का चौथा अवयव क्या है, तो भाई दूसरी लाइन का चौथा अवयव है आपका 12, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12। इसके बाद A23, दूसरी लाइन का तीसरा अवयव क्या है, तो भाई दूसरी लाइन का तीसरा अवयव देखते हैं यहाँ पर, दूसरी लाइन का तीसरा अवयव है आपका 5/2। आपने सारी चीज़ों को यहाँ पर नोट कर लिया। इन स्टार्टिंग स्टेज पे है, छोटे छोटे सवाल आपको बताए जा रहे हैं ताकि बड़े सवालों के लिए अच्छा ग्राउंड तैयार किया जा सके। और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर किसी एक्सरसाइज में आप कमांड करना चाहते हैं तो आपको उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो उसके फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूर से ज़रूर क्लियर होने चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, ये आपको बताना है। अब यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। रेडी हैं, यहाँ पर लिखेंगे अवयव में अवयवों की संख्या, नोट डाउन करेंगे। अवयव में बराबर 24। अब यहां पर लिखेंगे अवयव की संभव कोटियां, बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब अवयव की संभव कोटियां क्या होंगी, वो सभी संख्याओं का गुणनफल जिसका मान गुणा करने के बाद कितना बन जाए 24। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 12 का वो 24 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, 24 का गुणनखंड। अब 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा आपका 1 गुणे 24, फिर दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 12, फिर तीसरा हो जाएगा 3 गुणे 8, फिर चौथा हो जाएगा 4 गुणे 6, फिर पाँचवा हो जाएगा 6 गुणे 4, छठवां हो जाएगा आपका 8 गुणे 3, फिर हो जाएगा आपका 12 गुणे 2 और फिर हो जाएगा आपका 24 गुणे 1। ठीक है, इसलिए अवयव की संभव कोटियां और वो हो जाएंगी, या तो हो जाएगा आपका 1 गुणे 24, या हो जाएगा आपका 2 गुणे 12, या फिर होगा 3 गुणे 8, फिर हो जाएगा 4 गुणे 6, फिर हो जाएगा 6 गुणे 4, फिर हो जाएगा 8 गुणे 3, फिर हो जाएगा 12 गुणे 2 और फिर हो जाएगा 24 गुणे 1। ये अवयव की संभव कोटियां हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, 1 गुणे 24 का मतलब है कि एक पंक्ति और 24 क्या होंगे आपके,
1 गुणे 24 का मतलब है पंक्ति 1 है, ठीक। और स्तंभ कितने हैं? 24। 2 गुणे 12 का मतलब है पंक्ति 2 है, स्तंभ है 12। 3 गुणे 8 का मतलब है पंक्ति 3 है, स्तंभ है 8। 4 गुणे 6 का मतलब है पंक्ति है 4 और स्तंभ है 6। इसके बाद 8 गुणे 3 का मतलब है पंक्ति है 8, स्तंभ है 3। 12 गुणे 2 का मतलब है पंक्ति है 12 और स्तंभ है 2। 24 गुणे 1 का मतलब है पंक्ति है 24 और स्तंभ है 1। अब आगे कह रहा है आपसे कि यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार यदि आव्यूह में 13 अवयव हों तो प्रश्न का हिस्सा आपके सामने है कि यदि आव्यूह में 13 अवयव हों तो उस आव्यूह की कोटि क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो आव्यूह की कोटि और ये जो कोटि होगी इसकी 2 कंडीशन बनेगी। ये होगी आपकी 1 गुणे 13 अथवा 13 गुणे 1 होगी। 1 गुणे 13 का मतलब क्या है? तो 1 गुणे 13 का मतलब है कि पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 13 है। और 13 गुणे 1 का मतलब है कि पंक्तियों की संख्या 13 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियों की संख्या क्या रहेगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर 24 और हमको निकालना है कि इसकी संभव कोटियां क्या रहेंगी। मतलब आपको बताना है कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या क्या क्या बन सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह की संभव कोटियां अब जो इसकी संभव कोटियाँ होंगी वो हम 24 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 24, ये या हो सकता है 2 गुणे 12, फिर हो सकता है आपका 3 गुणे 8, इसके बाद होगा आपका 4 गुणे 6, फिर 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 और 24 गुणे 1। ये इसकी संभव कोटियाँ बनेंगी जाकर के। मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ या फिर 2 पंक्ति 12 स्तंभ या फिर 3 पंक्ति 8 स्तंभ या फिर 4 पंक्ति 6 स्तंभ या फिर 6 पंक्ति 4 स्तंभ या फिर 8 पंक्ति 3 स्तंभ या फिर 12 पंक्तियाँ 2 स्तंभ या फिर 24 पंक्तियाँ 1 स्तंभ। ये रहेंगी आव्यूह की संभव कोटियाँ। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो हिस्सा है वो है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या रहेंगी। यहां पर लिखेंगे यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो आव्यूह की संभव कोटियां
तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ये कोटियाँ होंगी या कि आपकी 1 गुणे 13 या फिर आपकी होगी 13 गुणे 1। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इस आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या होंगी। आइए सवाल को हल करते हैं। लगभग सभी सवाल एक ही पैटर्न के हैं, लेकिन हर सवाल बताना हमारा काम है। हम इस सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। लिखेंगे आव्यूह में अवयवों की संख्या, नोट डाउन किया, आव्यूह में अवयवों की संख्या, और ये है हमारी 18 आव्यूह की संभव कोटियाँ। बराबर क्वेश्चन। चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह की संभव कोटियाँ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, 18 का गुणनखंड। तो सबसे पहले तो आपका आएगा 1 गुणे 18, फिर आपका आएगा 2 गुणे 9, फिर आपका आएगा 3 गुणे 6, फिर आपका आएगा 6 गुणे 3, फिर आपका आ जाएगा 9 गुणे 2, और फिर आपका आ जाएगा 18 गुणे 1। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं और फिर स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति 18 स्तंभ, या फिर 2 पंक्ति 9 स्तंभ है, या फिर 3 पंक्तियाँ 6 स्तंभ है, या फिर 3 पंक्तियाँ 6 स्तंभ है, या फिर 6 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, और या फिर 9 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है, और या 18 अवयव वाले आव्यूह में 18 पंक्तियाँ हैं और स्तंभों की संख्या 1 है। तो ये था आपका सवाल का जवाब। और इसी में एक हिस्सा और भी है, वो हिस्सा ये है कि यदि इसमें 5 अवयव हैं तो आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या 5 है तो आव्यूह की कोटियाँ, और ये हो जाएगा आपका, या तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 5, या फिर हो जाएगा आपका 5 गुणे 1। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि 1 2 गुणे 2 आव्यूह है ए, और कहा जा रहा है ये ए आई जे के रूप में प्रदर्शित है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि मान क्या होगा। ठीक, आ जाइए भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तीनों ही पार्टों को हमको हल करना है। आइए देखिए, सवाल है आपका आव्यूह की कोटि, और आव्यूह की कोटि जो है वो 2 बाई 2 की है। इसके बाद जो आव्यूह है उसका नाम रखा गया है ए, और ये ए आई जे के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ये निरूपित किया गया है। फिर इसके बाद सवाल को आगे हल करना है। अब यहाँ पर जो पहला नंबर आ रहा है ये है आपका यदि
ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तब हमसे कह रहा है कि आप A11 का मान निकालिए। ठीक है, चलिए भाई A11 का मान हमको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या होगा ये हमको बताना है। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपका ये हो गया आपका ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब A11 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो अवयव की कोटि है वो 2/2 की है। ठीक है, अब अवयव की कोटि 2/2 की है, इसलिए जो अवयव होगा वो क्या रहेगा, चूंकि ए आई जे 2/2 का अवयव है, इसलिए ए आई जे जो होगा वो होगा आपका A11, A12, A21, A22। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे 2/2 का। अब यहाँ पर हमको A11 का मान निकालना है, तो आई की जगह पे क्या रहेगा 1 और जे की जगह पर 1 रख करके मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A11 का मान, तो ये हो गया आपका A11 बराबर 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। आगे A11 बराबर 2/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2। फिर नीचे A11 बराबर 4/2, A11 इज इक्वल टू 2। ये आपका A11 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से सभी अवयव आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो हमने थोड़ा सा सवाल को समझने में मिसगाइड रहे हैं, आपको सभी अवयवों के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम थोड़ा सा A11, A12, A21, A22, इनका सबका मान निकालना है। चलिए भाई, अब नीचे हो जाएगा आपका कि A22 का मान आई बराबर हो गया आपका 2 और जे बराबर हो गया आपका 2। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका A22 और ये हो गया आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब A22 बराबर 4 का होल स्क्वायर बाई 2, A22 बराबर 4 चौको 16/2, A22 बराबर 8। फिर इसके बाद आ गया आपका A23 का मान आई बराबर 2 और जे बराबर 3। A23 बराबर ये हो गया आपका 2-3/2 का होल स्क्वायर बाई 2। A23 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 2। A23 इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब नंबर आया आपका देखिए A23 का मान हम ज़्यादा आगे निकाल गए हैं, इसको हम वापस लेते हैं। क्योंकि अवयव की कोटि है 2/2 की, तो ये सबसे पहले निकाला है A11, A12 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। A12 का मान आई बराबर 1 और जे बराबर 2। अभी हो गया आपका A12 इज इक्वल टू 1-2 का होल स्क्वायर बाई 2। A12 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2,
तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका A11, A12, A21 और A22। तो A21 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A21 का मान। अब जब हम इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, I बराबर रख देंगे 2 और J बराबर रख देंगे 1। अब ये हो गया आपका A21 इज इक्वल टू 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका A21 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2 और A21 इज इक्वल टू 9/2। जितने भी संभावित अवयव थे 2/2 मैट्रिक्स के वो सारे के सारे निकाले जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः अवयव A बराबर AIJ। ठीक है, और ये 2/2 का है और वो है आपका कितना A11। तो ये हो जाएगा आपका 2, 9/2, फिर 9/2 और फिर 8। ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका कि AIJ बराबर I/J। ठीक, ये अब यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट अवयव A का मान क्या होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर हो गया आपका AIJ इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका A11, A12, A21, A22 और ये हो गया आपका 2/2 का। ठीक, आइए अब यहाँ पर लिखेंगे, काले से डाल दें तो बेहतर रहेगा। A11 का मान, ये हो गया आपका AIJ बराबर I/J। अब नीचे लिखेंगे I बराबर 1 व J बराबर 1 रखने पर, ये हो गया आपका A11 बराबर 1/1, A11 बराबर 1। अब फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A21 का मान। अब यहाँ पर आ गया आपका AIJ बराबर I/J। अब फिर नीचे हो गया I बराबर 2 व J बराबर 1 रखने पर, और जब ये रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका A21 इज इक्वल टू 2/1, A21 इज इक्वल टू 2। अब इसका बात आया A12 का मान, A12 का मान। अब ये हो गया आपका AIJ बराबर I/J। अब फिर हो जाएगा I बराबर 1 व J बराबर 2 रखने पर, अब जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A12 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा आपका A22 का मान। इसको A22 का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा A12 का मान 1/2। अब ये हो जाएगा आपका, हेडिंग बनाएंगे A22 का मान, A22 का मान। अब इसको ज़रा हम आगे करते हैं तो ये हो गया आपका AIJ इज इक्वल टू I/J। अब नीचे हो जाएगा आपका I बराबर 2 व
जे बराबर 2 रखने पर ये हो गया आपका A22 इज इक्वल टू 2/2, A22 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका A22 का मान। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स को तैयार करते हैं, आव्यूह को तैयार करते हैं, इसलिए आव्यूह A बराबर ये हो जाएगा आपका AIJ, और ये आपकी 2/2 की, और वो बनेगा आपका A12 A11। सबसे पहले देखेंगे तो A11 है आपका 1, रखा। फिर इसके बाद A22 ये आपका 1, सबको उसी की संबंधी जगह पे रखना है। ये आपका 1/2, और ये है आपका 2। तो जो आपका अभीष्ट आव्यूह बना वो आपका ये बना, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, और यहाँ पर हमको दिया गया है यदि AIJ बराबर, और AIJ की क्या कंडीशन दी गई है, ये दी गई है I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो नीचे हो जाएगा आपका आव्यूह A का मान या इसके समस्त अवयव क्या होंगे। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे चलेंगे, लिखेंगे कि हेडिंग A11 का मान, अब नीचे हो जाएगा आपका I बराबर 1 व J बराबर 1 रखने पर ये हो गया आपका A11 बराबर 1 + 2 × 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर, A11 बराबर 1-2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, A11 बराबर 9/2। मान को ये नोट करते जाएंगे, क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, पेज को ऊपर बढ़ाना पड़ता है। अब ये हो जाएगा आपका हेडिंग बनाया A12 का मान, और ये हो गया आपका I बराबर 1 व J बराबर 2 रखने पर यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं, इसे हमने काट दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं I बराबर 1 व J बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा आपका A12 इज इक्वल टू 1-2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। A12 इज इक्वल टू 1-4 का होल स्क्वायर बटा 2। अब नीचे हो जाएगा आपका A12 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर बटा 2, A12 बराबर 25/2। ठीक, आप इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब आप निकालेंगे मान A21 का। तो लिखेंगे A21 का मान,
और ये हो जाएगा आपका I बराबर 2 वाह J बराबर 1 रखने पर ये हो गया आपका A21 इज इक्वल टू 2 धन 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर अब बटे 2 A21 इज इक्वल टू ये होगा 2 धन 2 का होल स्क्वायर बटा 2 2 2 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 तो A21 इज इक्वल टू 16 बटा 2 और यहाँ से आ गया A21 इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद आ गया आपका A22 का मान अब यहाँ पर हो गया आपका I बराबर 2 वाह J बराबर 2 रखने पर A22 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 A22 बराबर 2 धन 4 का होल स्क्वायर बटा 2 A22 बराबर 4 2 6 का होल स्क्वायर बटा 2 यहाँ पर आ जाएगा A22 बराबर 36 बटा 2 और निकलेगा आपका आकर के A22 बराबर 18। अतः अभीष्ट आव्यूह और वो हो जाएगा A बराबर AIJ इधर हो जाएगा 2/2 ये हो गया आपका 9 बटा 2 25 बटा 2 8 8 ठीक और इसकी जो कोटि है वो है 2/2 ये आपका आंसर है। इस तरीके से जो आपने मैट्रिक्स एक्सरसाइज है आव्यूह उसकी जो प्रथम प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.1 NCERT मैथ उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों का हल यहाँ पर प्राप्त किया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद जय भारत।